हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कि कंप्यूटर साइंस में कितनी वैकेंसी आ सकती है। और अभी जो एक नया जो माहौल बन रहा है पीजीडीसीए सर्टिफिकेट का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो जो लोग ले रहे हैं क्या संभावनाएं हैं, क्या वो फंस सकते हैं, या अगर वो ले रहे हैं तो क्या उसमें क्या फायदा हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि एस्टेट या बीटेट, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अभी माहौल बना हुआ है। तो अब ये है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, साथ साथ अगर नोटिफिकेशन आता है जिस भी डेट को, तो उससे पहले क्या एस्टेट या बीटेट में से कोई भी चीज लिया जा सकता है, एस्टेट होगा कि बीटेट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चीजें हो रही है। साथ साथ पोस्ट को लेकर भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितना पोस्ट आएगा। बहुत ज्यादा हवा उड़ाया गया 26,000 पोस्ट का, लेकिन अब टोटल वैकेंसी कितनी है, उसमें पीजीटी का सीट कितना है, साथ साथ पीजीटी के अंदर भी अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कितना सीट आएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो चलिए सारी चीजों पे बात करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलते रहे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिफिकेशन का क्या सीन चल रहा है, कि कब तक आपके नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखिए, आपको पता होगा कि जो इलेक्शन है ना, वो सितंबर में है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है टीआरई का, ये लास्ट वैकेंसी आप लोग मान के चल सकते हैं। इसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो आप समझिए ऊँट के मुंह में जीरा वाला कहानी होगा। ये 50,000 60,000 जो लाख वैकेंसी जो अभी आपको देखने को मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और वो भी हर साल आने की उम्मीद भी भूल जाइए। 5 साल तो निश्चिंत ही हो जाइएगा, पंचवर्षीय योजना फिर रहेगा। ये वैकेंसी आपकी लास्ट वैकेंसी मेरे अकॉर्डिंग होने वाली है। और ये चुनावी वैकेंसी है, ये भी आप मान के चलिए कि ये चुनावी वैकेंसी है। इलेक्शन आपका सितंबर में है, तो ये मान के चलिए कि उससे पहले ही सारी चीजें ये कंप्लीट करवाएंगे। अब बात आती है कि कितना पोस्ट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पोस्ट है। अब देखिए, सबसे पहले जो चीजें वायरल हुई थी वो 1.5 लाख का हुआ था कि इतना वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे 1,25,000 हुआ, फिर 1 लाख। और अभी कुछ दिन पहले जो हमारे उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने ट्वीट किया कि 80,000 वैकेंसी आएगा टीआरई 4 में। टीआरई 4 तो आना है, इस बात की तो 100% गारंटी है और जल्द ही आएगा। लेकिन इसमें पोस्ट कितने हैं, इसकी अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा देखा जाए तो 80 से 1 लाख के बीच आपको ये देखने को मिलेगा। जो लोग 1.5-2 लाख का सोच रहे हैं, इतना वैकेंसी नहीं आने वाला। 80 से 1 लाख के बीच इतनी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ सीटें लाइब्रेरियन का इसमें जुड़ेगा, क्योंकि नया पोस्ट है लाइब्रेरियन। तो जिनके पास भी सर्टिफिकेट होगा वो अभी से सारा कुछ अपना अप टू डेट करके रखेंगे, क्योंकि लाइब्रेरियन का सीट भी इस बार आना है, ठीक है। तो उस कारण से सीटें थोड़ी सी और बढ़ेगी। लेकिन जो टीचर वाली वैकेंसी है वो 80 से 1 लाख के बीच आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें बात है कि सबसे पहले जो पीआरटी वाला है उसमें कितना आएगा, उसके बाद 6 to 8 में कितना आएगा, टीजीटी में कितना यानी 9 से 10 में कितना आएगा, और पीजीटी में कितना आएगा। तो देखिए, पीआरटी का तो अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि 18,000 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा, 18 से 20,000 के समथिंग। बाकी जो चीजें हैं वो ज्वाइनिंग जो टीआरई 3 का हो जाएगा, उसके बाद कितनी सीटें खाली रहती है उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सिनेरियो देखा जाए तो इस बार सबसे ज्यादा जो सीटें रहेगी वो पीजीटी में देखने को मिलेगी आपको, जो न्यूज निकल के आ रहा है। क्योंकि पीजीटी पे बहुत ज्यादा यहाँ पे टारगेट किया गया। और कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए तो जरूरी नहीं कि आपको पीजीटी में ही कंप्यूटर साइंस देखने को मिले, क्योंकि पीजीटी में सीट उतना नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। 26,000 की जो बात हो रही है, 26,000 तो नहीं आना है, लेकिन जो भी सीटें आएगी वो पीजीटी में उतना सीट है ही नहीं। रियलिटी ये है। आपको सीट कहाँ मिलेगा, जैसे कि आपने अभी जो टीआरई 3 हुआ था उसमें SC ST वेलफेयर में आपने देखा होगा 6 से 10 वाली क्लास में आपको कंप्यूटर साइंस टीचर की कुछ सीटें आई थी। तो ऐसा हो सकता है कि टीजीटी के नाम पे आपको लिया जाए। और ये इतने स्कूल हैं, अगर 26,000 की बात करें तो इतने सीटें तो बनेंगी,
लेकिन इस बार जो आपको देखने को मिलेगा ना सीट, वो 10 से 12 हजार के समथिंग आपको देखने को मिलेगा टोटल, चाहे वो पीजीटी हो चाहे टीजी। कंप्यूटर साइंस की सीट की बात करें तो 10 से 12 हजार सीट आपको देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा जो आप लोग सोच रहे हैं 26 हजार, इतना सीट आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप ये चीज आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, जब वैकेंसी आएगा तो पता चलेगा। क्योंकि हवा उड़ाना अलग चीज है और रियलिटी ग्राउंड पे जो सीट आएगी उसमें डिफरेंस हो जाता है, हर बार का यही ड्रामा है। तो इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। वैसे भी आपको तो एक सीट से मतलब है। हाँ, ये होता है कि सीट थोड़ी ज्यादा रहने के बाद कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी जो सीटें आएंगी कंप्यूटर साइंस के लिए वो 10 से 12 हजार के समथिंग रहेगा। इससे भी थोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा की उम्मीद बहुत कम है। 90% चांस रखिए कि इसी सिनेरियो में आपको सीट देखने को मिलेगा। अब मेन मुद्दा आता है, हाँ, कुछ लोगों ने एस्टेट के बदले आप ये कह दिया था कि एस्टेट तो सिर्फ और सिर्फ पीजीटी के लिए है, उससे छोटे क्लास के लिए अगर वैकेंसी आती तो बीटेट करवाएगा बिहार सरकार। तो सुनिए, ऐसा कोई भी शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ भी अभी तक कोई अपडेट ना है, ना इस पे कोई बातें चर्चा कुछ आयोग की तरफ से हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जो यूट्यूब वाले टीचर हैं हमारे महोदय लोग, जिनको कोर्स बेचना है, हवा बनाना है, उनको ये चीज रात को सपना आता है और सुबह सुबह आके आपको कहानी सुना देते हैं। तो बीटेट अभी तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, और एस्टेट से ही आपका काम होगा, ठीक है। जो मुद्दे की बात है, अगर आप सोच के देखिए, SC ST वेलफेयर में अगर 6 से 10 वाली वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में एस्टेट से सिलेक्शन हो सकता है, तो बीटेट की नीड ही कहां है। तो क्यों हवा उड़ाया जा रहा है? क्योंकि उनको कोर्स बेचना है। तो इन सब चीजों में मत पड़िए। जिनके पास एस्टेट सर्टिफिकेट है वो जी जान से मेहनत पे लग जाइए, ये आखिरी मौका है, यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला कहानी है। इसके बाद वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा भगवान भरोसे रहेगा। तो ये आपका लास्ट चांस आप मान के चलिए और जी जान से मेहनत पे लग जाइए। अब बात आती है कि जो नए स्टूडेंट हैं, मान लीजिए नए स्टूडेंट का मतलब कि जो कह रहे हैं कि भैया अभी अभी हमारा बीटेक कंप्लीट हुआ है, हमको भी दो मौका, साथ साथ हम PGDCA का सर्टिफिकेट ले लिए हैं, कहीं से उठा लिए हैं, हमको भी, हम एस्टेट नहीं होगा तो हम कैसे फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इस आपके लिए स्पेशल चीजें नहीं करने वाली है। हाँ, मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग नीचे आके कमेंट में भी उल्टा पुल्टा बोलिएगा, आपका हाथ है, आपका मोबाइल है, आपका नेट है, जो बोलना है बोलिए। लेकिन जो चीजें होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। PGDCA अगर आपने सर्टिफिकेट लिया तो एक चीज आप मान के चलिए कि आप नेक्स्ट जो TRE 5 या 6 आएगा उसके लिए आप तैयार रहिएगा। TRE 4 में फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई मौका आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि एक चीज बिहार सरकार का नियम है, जब भी वैकेंसी इनको लेना होता है उससे पहले ही एस्टेट करवाता है। और वैकेंसी अगर सितंबर तक इनको कंप्लीट करना है तो अभी तक इनका एस्टेट हो जाना चाहिए था, क्योंकि एस्टेट अपियरिंग वाले को तो ये मौका देंगे नहीं। और जो TRE 3 है उनका मार्च लास्ट तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा TRE 4 का, क्योंकि अप्रैल तक अगर आपका फॉर्म अप्लाई होता है तो मई जून तक आपके एग्जाम लेके सब कुछ सितंबर से पहले इनको कंप्लीट करना है, ये बात मान के चलिए। तो इस बीच में एस्टेट ना होगा ना आपका बीटेट का तो चर्चा ही छोड़ दीजिए, एस्टेट नाम का भी कोई चीज यहाँ पे नहीं देखना। कहने को सरकार बोल देता है कि साल में 2 बार, यहाँ एक बार भी आफत है, क्योंकि ये भीड़ जमा करके नहीं ना रखेंगे। भीड़ अगर आप बार बार एस्टेट करवाएगा, स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगा, फिर माथा फोड़ेगा कि भैया वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं, इतना काहे ले लिए। तो ये चीज लेके आपको खुद के सर पे ये लोग टेंशन नहीं लेंगे, तो ये चीज आप जान के चलिए। हाँ, जो लोग एस्टेट कर चुके हैं, अभी एक बार अक्टूबर 2023 में एस्टेट हुआ, उसके बाद अभी हुआ, जिनका रिजल्ट आ चुका है, तो स्टूडेंट की संख्या है, अच्छी खासी संख्या है। और अगर 10-12 हजार भी सीट आता है तो ठीक ठाक कंपटीशन रहेगा। ऐसा नहीं कि सबको नौकरी मिल जाएगा, उसमें भी कंपटीशन होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि जो भी 2 बार TRE इधर हुआ है, फर्स्ट बार तो वो तो समझिए कि भूल भुलैया में चला गया। 2 बार जो TRE हुआ, 1-1 हजार 1.5 हजार कंप्यूटर साइंस का पोस्ट आया। तो और जो लोग एस्टेट निकाले वो 20 से 25 हजार का संख्या हो गया ऑलरेडी दोनों बार से, और उससे पहले जो बचे हुए लोग थे वो अलग है। तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग एस्टेट का कंटेंट पूरा है, उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, सरकार को भी ये चीज आंकड़ा पता है।
तो अब और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। और एक चीज़, PGDCA जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो भैया ये चीज़ जान के चलिए कि अभी जो है ना अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट वाले का भी बैक डेट से जो फालतू कचरा फैलाए थे सबका नौकरी जा रहा है, ऊपर से केस अलग लग रहा है। तो एक बार ध्यान से चीज़ें कीजिएगा, जेन्युइन हो तभी कीजिएगा। फालतू चीज़ों में पड़ के पैसा भी बर्बाद और बाद में जेल का हवा भी खाना पड़े, वैसा काम मत कीजिएगा, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीना है, आप 1.5 महीना मान के चलिए और आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। मार्च लास्ट तक आपको जरूर वैकेंसी दिख जाएगा। तो एकदम जी जान से तैयारी करिए, खासकर कंप्यूटर साइंस वाले हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए अच्छे से, और जितना हो सकेगा हमारी तरफ से कोशिश आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे जो कमेंट करना है कर सकते, दिल खोल के कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।